हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो आज का टॉपिक आप देख रहे होंगे कि गॉड विल डिसाइड कि हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। ठीक है, अदरवाइज ऑल ह्यूमंस आर सुपर। तो ये जस्ट मेरे को लगा आज मैं ऐसे इसके बारे में से लिख रहा था, अपने स्टेटस व्हाट्सअप के स्टेटस में डाला था, जिसमें को फील फैक्टर है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे माइंड में एक बात आ जाती है, फिर हम लिख देते। मेरे को लगा कि चलो गुड मॉर्निंग इंडिया में भी इस बात को रख देते। तो मेरे को लगता है कि सभी लोग, सभी ह्यूमन सुपर्ब है। सभी लोग ऐसा मानते हैं। ये जमसन एक्चुअली, सभी लोग अगर सुपर्ब होंगे तो दुनिया में तो पीस आ जाएगा। फिर तो कोई किसी को मारेगा नहीं, कोई किसी की बुराई नहीं करेगा, कोई किसी के लिए गलत नहीं करेगा, कोई किसी के लिए कांटे नहीं बिछाएगा। पूरा ह्यूमैनिटी जो होगी उसमें सिर्फ प्यार होगा। बट ऐसा है क्या? नहीं। मैक्सिमम लोग एक दूसरे से जलते, किसी के ग्रोथ से जलते, नफरत करते। और फिर तो आप जानते हो कि आतंकवाद से लेके हर जगह मतलब बहुत नफरत है, जिहाद और बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में। तो मेरे को लगता है कि जो हम बोलते हैं कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका रिजल्ट तो मिलता ही है। और मेरा ऐसा मानना है, इस बात पे मैं बिलीव करता हूँ कि इसी ज़िंदगी में मिलता है। मतलब किस ना किसी तरीके से आप किसी का दिल दुखाए तो आपका दिल कोई दुखाएगा। आप अनजाने में दिल दुखाए हो तो आपका भी कोई अनजाने में दिल दुखाएगा। आप जानबूझ के दिल दुखाए हो तो कोई प्लान करके आपका दिल दुखाएगा। ये बड़ा ही सहज और सरल है। ऐसा होता है, ऐसा होगा। इसलिए आप ये कभी ना सोचें कि आप अगर पावरफुल हो तो आप किसी के साथ प्लान करके गलत कर रहे हो। एक दिन आप वीक होंगे, दूसरा कोई पावरफुल होगा, वो प्लान करके आपके साथ गलत करेगा। ये सच है। आप किसी के एहसानों को कभी कंसिडर नहीं किए हो और गलत किए हो तो यकीन मानिए आपके एहसानों को भी कोई ना कोई कभी ना कभी गलत करेगा। ये काम करता है। ये जो कर्म है ये काम करता है, इसी तरीके से काम करता है। बहुत बार हमको इसलिए पता नहीं चल पाता है क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आज मैं कुछ बुरा कर्म कर रहा हूँ तो कल सुबह मेरे साथ गलत हो जाएगा। नो नो नो, सब टाइम आता है। और जितना लेट होते जाता है उसका रिजल्ट वो पूरा उसके साथ कॉम्प्लीमेंट ऐड होते जाते हैं। जो बोनस और इंटरेस्ट बोलते हैं ना, वो ऐड होते जाते हैं। तो हर व्यक्ति को लगता है कि दूसरा व्यक्ति खराब है। जब दो लोगों की लड़ाई होती है तो हर व्यक्ति ये सोचता है कि आई एम गुड। वो अपनी इक्वेशन क्रिएट करता है, अपने तरीके खोजता है। उन सब तरीकों में वो ये बात को मानता है कि मैं एकदम करेक्ट हूँ। और उन सब तरीकों में ये बात भी मानता है कि सामने वाला एग्जैक्टली बहुत गलत है, रॉन्ग पर्सन। कभी कभी हम लोगों के दूसरे की बातों में आके इस बात को मानते हैं। कभी कभी हमारा एजम्पशन कुछ बातों को लेके चलता है और कभी कभी हम कुछ चीज़ों के मायने निकालते हैं, जबकि ऐसा सच नहीं है। हर बार आप जो मीनिंग निकालते हो किसी की बातों का, किसी के नज़रिए का, वो हर बार सही नहीं हो सकता जो आप सोचते हो। और कोई भी नहीं, इंक्लूडिंग मी, कोई भी नहीं। मतलब तो मैं भी मिस्टेक करता हूँ और मैं भी मानता हूँ कि मैं कम मिस्टेक करता हूँ, लेकिन हो सकता है कि मैं जितना सोचता हूँ उससे 5% 10% ज़्यादा होती होगी अनजाने में। हाँ, मैं ट्राई करता हूँ कि जानबूझ के ना किया जाए। ये मैं ज़रूर ट्राई करता हूँ कि जानबूझ के किसी के साथ प्लान ना किया जाए, जानबूझ के किसी को हार्म ना किया जाए। अनजाने में मेरे से इग्नोरेंस बहुत होता है। मैं बिजी हूँ, किसी काम को कर रहा हूँ, कोई मेरे से मिलने आया तो मैं बहुत मन से बात नहीं कर पाता हूँ। या कई बार मतलब मैं अपने काम में बिजी हूँ, कोई मेरे को देख के कुछ हेलो किया, लेकिन मैं इतना काम में मतलब कुछ ना कुछ चीज़ों में बिजी और मैं इग्नोर कर दिया। तो मेरी ज़िंदगी में इग्नोरेंस वाला पार्ट है। मैं मानता हूँ कि वो वन ऑफ द मिस्टेक है, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। लेकिन वो जानबूझ के किया गया कर्म नहीं है। तो कई बार हम जानबूझ के कर्म गलत करते हैं तो उसका रिजल्ट ज़रूर मिलता है। और मेरे को लगता है कि जो अनजाने में मैं मिस्टेक करता हूँ उसका भी रिजल्ट मिलता है। ऐसा नहीं है कि मेरे से अनजाने में मिस्टेक होती तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। अनजाने में की गई गलतियों का भी रिजल्ट तो मिलता ही है। सब लोग करते हैं दुनिया में। ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जो मिस्टेक नहीं करता, जो गलती नहीं करता। ऐसा कोई है ही नहीं इस दुनिया में। तो फिर तो भगवान बन जाएगा ना, मतलब फिर तो गॉड हो जाएगा। तो मतलब कि सिर्फ गॉड, ओनली गॉड विल डिसाइड कि आप सही हो कि आप गलत हो। अदरवाइज तो सभी लोग बेस्ट है। सभी लोग मानते हैं कि वी आर बेस्ट सर, वी आर बेस्ट। सभी लोग। कौन डिसाइड करेगा? कोई ऐसा ऐसा वेट करने का कोई ऐसा मशीन नहीं आता। काश भगवान एक मशीन भी भेज देता कि ठीक है भाई, इस तराजू में आप तौल के देखो कि आप आउट ऑफ 100 किस जगह पे फिट बैठते हो। एक बार तौल के देखो। दुनिया में ऐसी कोई मशीन आ जाती तो समझ लो ना, त्राहिमाम हो जाता, लोग भागना चालू कर देते। उस मशीन में बैठने को कोई रेडी नहीं होता। समझ रहे? पता चलता है उस मशीन में बैठने से दिखाना चालू कर देता कि आउट ऑफ 100 तो आप 99 गलत हो। हैं? गिनती के लोग 1% 2% में बचते नहीं, इस टाइप की चीज़ें हो जाती नहीं। तो ठीक है,
जिसमें को लगा कि ज़िंदगी से रिलेटेड हमेशा बात की जाना चाहिए। और आप कुछ भी करने वाले हो तो एक बार ज़रूर सोचना है कि जो आप किसी के साथ कर रहे हो वो एग्जैक्टली अगर आपके साथ होगा तो आपको कैसा फील होगा, ये सोच के ही कर्म करना चाहिए जब आप किसी के साथ करते हो। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। और हमारे किए गए जो कर्म होते हैं वो 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, मेरे को लगता है कि उसका रिजल्ट ज़रूर मिलता है। मतलब चाहे आप कुछ भी कर लो, आप भाग नहीं सकते, आप उस रिजल्ट से भाग नहीं सकते, कोई भी नहीं भाग सकता। ठीक है, इसलिए गुड ह्यूमन बने रहो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम अच्छे सीधे साधे इंसान रहो, गुड ह्यूमन बने रहो, स्मार्ट बने रहो, गुड ह्यूमन बने रहो। आपके साथ कोई गलत करे उसको इतनी जगह मत दो, और आप किसी के साथ प्लान करके गलत मत करो। अनजाने में गलती है तो ठीक है, वो होती रहेगी, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन आप जानबूझ के प्लान करके मिस्टेक मत करो। और मैं बोल रहा हूँ कि स्मार्ट इतने रहो कि किसी को जगह मत दो कि कोई आपसे आपके साथ गलत करने की सोच ले और वो कर भी डाले, इतनी जगह मत रखो किसी के लिए। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू वेरी मच।